हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 12th का ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाउस होल्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं, क्या उनका यूज है, जैसे कि कर्ड मेकिंग है, फिर डफ मेकिंग है, इन सभी में ये यूज होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इंडस्ट्रियल यूज देखने वाले हैं। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रोब्स। इंडस्ट्री में किस तरह से माइक्रोब्स का यूज किया जाता है लार्ज स्टेज पर, लार्ज अमाउंट में जब कोई चीज बनानी हो तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलरली क्या क्या बना रहे हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है यहां पर बीवरेजेस की बात की है। बीवरेजेस जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बीवरेजेस मतलब वाइन्स होती है, तो वाइन्स को फर्मेंटेशन के लिए इनका यूज होता है। बीवरेजेस है, फिर एंटीबायोटिक्स है। सो एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़े तौर पर यूज होता है। अभी सबसे पहले अगर बात करेंगे बीवरेजेस की, सो बीवरेजेस में क्या क्या आता है, जैसे कि इसमें पहली बात तो यह है कि यहां पर फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होता है और इस फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ यहां पर इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। सो इथेनॉल जो पीने लायक होती है वो इथेनॉल होता है। और यहां पर जो ईस्ट होती है, इस ईस्ट को कहा जाता है सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ओके, सो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी नाम की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये फंगस है, इससे हम बीवरेजेस को बनाते हैं। अब इसमें ध्यान रखने जैसी चीज क्या है कि जैसे हमने कहा था कि जो बीवरेजेस होते हैं इनमें बियर्स आती है, ठीक है, उसके बाद BTW ऐसे हमने कहा था। तो इसमें जो बियर्स होती है और विस्की, यस बियर होती है और दूसरा है विस्की होती है। ठीक है, यस बियर और विस्की, वाइन है, विस्की नहीं है, वाइन। बियर और वाइन होते हैं, इनमें डिस्टिलेशन नहीं होता है, नो डिस्टिलेशन। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो यहां पर नहीं की जाती। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बियर और वाइन्स इनमें डिस्टिलेशन नहीं होता है। अब रही बात विस्की की, विस्की, रम, ब्रांडी, ये जो चीजें हैं इनमें डिस्टिलेशन होता है। ओके, डिस्टिलेशन इज डन, इसमें डिस्टिलेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि कोई भी बीवरेजेस बनाते समय वहां पर सैकेरोमाइसिस सेरेविसी नाम का जो फंगस है उसका यूज, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। और बियर और वाइन ये विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस की जाती है, वेराज विस्की, ब्रांडी, रम, इन सभी में डिस्टिलेशन होता है। हमने देखा था कि ये जो है इसमें 20% अल्कोहल होता है, 15 से 20%, और इसमें मोर देन 50% अल्कोहल होता है विस्की, ब्रांडी, रम, इन चीजों में। ठीक है, इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स, अभी एंटीबायोटिक्स क्या है? सो दीज आर द मेडिसिन्स। ये मेडिसिन्स क्या होती है? दीज किल्स बैक्टीरियाज को किल करने के लिए ये मेडिसिन यूज होती है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो जैसे कि पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिन ये जो है ये कहां से मिला? पेनिसिलियम फंगस है, पेनिसिलियम रोटैंडम। पेनिसिलियम रोटैंडम से इस पेनिसिलिन की प्रोड्यूस हुई, इसको किसी ने ढूंढ निकाला, इट इज फाउंड बाय फ्लेमिंगो। ओके, सो इसको एंटीबायोटिक्स को ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। सो ये जो पेनिसिलियम है इसको पेनिसिलियम रोटैंडम से किसने निकाला? इट वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली।
एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, इसीलिए इसको कहा जाता है चांस डिस्कवरी। ये चांस डिस्कवरी है, ऐसे ही ये मालूम हो गया। और इसको किसने दिया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स को खोजा। कैसे? उसने देखा कि वहां पर एक अनवॉश्ड कल्चर डिश थी, अनवॉश्ड कल्चर डिश थी, उस पे एक माउल्ड प्रोड्यूस हो गया, और माउल्ड प्रोड्यूस होने के बाद उसके अराउंड नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके आजू बाजू में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, मतलब बैक्टीरियाज नहीं थे। फिर उन्हें पता चला ये जो माउल्ड था इससे एक केमिकल सिक्रेट किया जा रहा था, इससे केमिकल सिक्रेट किया जा रहा था। तो ये केमिकल जो था ये था पेनिसिलिन। इसके कारण कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तब इन्हें मालूम चला कि ऐसे पेनिसिलिन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, इसलिए उनका यूज फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए एज अ एंटीबायोटिक्स होने लगा। सो इसके बाद जो आए चैन, दो नाम और यहां पर लिए जाते हैं, अर्ल्स चैन और होवार्ड फ्लोरी। अर्ल्स चैन और होवार्ड फ्लोरी। ओके, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने इसके बाद एडवांस्ड इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स तैयार किए, इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स तैयार किए। और ये जो तीनों हैं इसके बाद, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरी, इनको 1947 में यहां पर नोबेल प्राइज दिया गया फॉर डिस्कवरिंग द एंटीबायोटिक्स। लेकिन सबसे पहले फादर ऑफ एंटीबायोटिक अगर कहेंगे तो वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो। इन्होंने पेनिसिलियम फॉर्म पेनिसिलियम रोटैंडो से तैयार किया, और फिर अर्नस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरी, इन दोनों ने उसके बाद इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स तैयार किए। और 1945 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स। क्लियर? सो ये मेडिकल फील्ड में इसका बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए हम इतने आज डेवलप मेडिसिन तैयार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्कवरी। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज अबाउट द एंटीबायोटिक्स। इसके बाद केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं। ओके, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये भी दो चीजें। सबसे पहले इसके बाद यहां पर केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये यहां पर फिर से कुछ केमिकल्स बनाने में, कुछ एंजाइम्स बनाने में और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने में काम आते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स से। सबसे पहले है केमिकल्स। केमिकल्स में है एसिड्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, उसमें एक नंबर का एसिड दिया हुआ है। एक नंबर का एसिड है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलस नाइगर। ओके, और ये क्या है? तो ये फंगस है, हमें याद रखना है। छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ ऐसे चीजों को हमें याद रखना पड़ता है, इसलिए याद कैसे रखेंगे? सिट्रिक एसिड को हम Ca लिख सकते हैं। तो ये Ca कैसे है? ये Ca ये निग्रो है, नाइगर या फिर नागरे, इसका सरनेम है नाइगर। ओके, एस्परजिलस नाइगर। तो जैसा Ca कहेगा ऐसे एस्पर Ca। तो जब भी आपको एस्परजिलस याद आएगा या फिर आपको Ca सिट्रिक एसिड याद आएगा तो आपको ये नाइगर, एस्पर नाइगर चलना पड़ेगा। Ca कौन है? एस्पर नाइगर, याद रखना है। ठीक है, ये भी एक बात एस्परजिलस नाइगर की। दूसरा है एसेटिक एसिड। दूसरा यहां पर एसिड है एसेटिक एसिड। ओके, और एसिटिक एसिड में यहां पर एसिटोबैक्टर, यहां पर
एसिटोबैक्टर एसेटी, एसिटोबैक्टर एसेटी नाम का ये बैक्टीरियम है। ओके, ये बैक्टीरियम है एसिटो, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसेटी ये बैक्टीरियम है जो एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। थर्ड नंबर पर यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पर लिखेंगे इसको थर्ड वन, चलो क्या हुआ, एसिटिक एसिड। उसके बाद है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, और ये ब्यूटेरिक एसिड ये है यहां पर क्लोस्ट्रीडियम, ओके, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो है ये फंगस है, ये यस बैक्टीरियम है, ओके। सो बैक्टीरियम है और ये क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये ब्यूटिलिक एसिड। तो यहां पर सिंपल है, हमने कहा सी जब भी आता है तो एस पर नाइगर, एसिटिक एसिटाइल में एसिटोबैक्टर एसिटी, सब एसिटी 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 ही है, इजीली ध्यान रहता है। फिर यहां पर ब्यूटिलिक एसिड में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, तो ये सेम है ब्यूटिलिकम और ब्यूटेरिक एसिड, ओके। और लास्ट वन है लैक्टिक एसिड। सो यहां पर ये फोर्थ नंबर का है लैक्टिक एसिड, ओके। और लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलाई, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लैक्टोबैसिलाई जो कि कर्ड बनाता है, और ये भी बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम है, ठीक है। सो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो केमिकल्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से एसिड, सिट्रिक एसिड, उसके बाद है एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड और लैक्टिक एसिड, इनका प्रोड्यूस होता है। फिर हम बात करते हैं अल्कोहल की, ओके। सो अल्कोहल प्रोडक्शन मतलब यहां पर इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ऑलरेडी हमने इसकी बात की है कि यहां पर इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ओके। और ये किसके थ्रू हो रहा है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ओके। सो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद है कुछ एंजाइम्स यहां पर हमें पढ़ने हैं कि किस तरह से एंजाइम्स, ऑलरेडी आपको मालूम है, जैसे कि लाइपेज की बात करेंगे तो लाइपेज एंजाइम्स ये कहां पर यूज हो रहा है, ये डिटर्जेंट्स में यूज होता है। डिटर्जेंट्स में क्यों, क्योंकि जो ऑयल स्टेन्स है, ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने के लिए इसका उपयोग होता है, लाइपेज का। उसके बाद दूसरा है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस जो होते हैं ये बॉटल जूस क्लियरेंस में यूज होते हैं, क्लियर अपीयरेंस, बॉटल में जो जूस होता है उसको क्लियर करने के लिए प्रोटीएजेस का यूज होता है, ओके। सो क्लियरिफाइंग द बॉटल जूसेस। तो इस तरह से एंजाइम से जो काम करते हैं। तीसरा और एक एंजाइम यहां पर है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ओके। और ये प्रोड्यूस करता है बाय स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। अभी इसको दूसरा नाम दिया है क्लॉट बस्टर, क्योंकि क्लॉट को बस्ट कर देता है, फोड़ देता है। ये कब यूज होगा, इट इज यूज्ड इन ब्लड क्लॉट रिमूविंग, कब, इन हार्ट अटैक। जब हार्ट अटैक आता है, हार्ट की वेसल में जब क्लॉट्स बन जाते हैं तब इनको निकालने के लिए इस तरह से स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज होता है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल हेल्प से, ठीक है। इसके बाद कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात की है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और इसमें पहला वर्ड आता है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स, ये स्टैटिन्स क्या है, ये मोनस्कस परक्यूरियस ईस्ट है, ओके। मोनस्कस परक्यूरियस, ओके। सो ये ईस्ट है और ये क्या करेंगे, कोलेस्टेरॉल लोअरिंग ड्रग्स है, ठीक है। कोलेस्टेरॉल लोअरिंग ड्रग्स होते हैं स्टैटिन्स, और ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, मोनास्कस परक्यूरियस। तो याद रखना है स्टैटिन्स जो होते हैं
स्टैटिन्स, ये मोना याद रखनी है, जब भी स्टैटिन्स आएगा तब मोना याद रखना है। ओके, सो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके बाद सेकेंड वन होता है साइक्लोस्पोरिन्स। साइक्लोस्पोरिन्स, ये साइक्लोस्पोरिन्स क्या है? ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। अभी मुझे बोलो, इम्यूनिटी को दबाएंगे, जब इम्यूनिटी ज्यादा एक्टिव होगी तो एक्टिव ना हो, जैसे कि इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अगर इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगी तो ये ऑर्गन को वहां पर रहने नहीं देगी, उसको रिजेक्ट करेगी, इसलिए उसको रिजेक्ट ना हो, इसलिए साइक्लोस्पोरिन का यूज होता है। और ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम, ओके, सो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम, ये एंजाइम, ये इससे साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक, इम्यूनोसप्रेसेंट है। इसको एक बार रिवाइज करते हैं। केमिकल्स में ऑर्गेनिक एसिड में सिट्रिक एसिड मतलब Ca, तो जब भी Ca की बात आती है तो वो नाइगर है, एस्परजिलस नाइगर फंगस है। एसिटिक एसिड यहाँ पर एसिटोबैक्टर एसिटाई है, बैक्टीरियम है। इसके बाद ब्यूटेरिक एसिड तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिलिकम बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड में लैक्टोबैसिला है और अल्कोहल में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज होती है। तो ये नाम और उसका रिलेशन हमें याद रखना है। तो याद रखना है अल्कोहल ये शुगर से बनता है हमेशा, इसलिए सैकेरो मराठी में दे साकर। इसके बाद एंजाइम्स में लाइपेज, लिपिड से लाइपेज आया है, मतलब ये ऑयल स्टेन्स को रिमूव करेगा। प्रोटीएजेस, ये जो है यहां पर क्लियरेंस दे रहा है, ठीक है, क्लियरेंस के लिए यहां पर वर्ड दिया है क्लैरिफाइंग। ओके, सो क्लैरिफाइंग द बॉटल जूसेस। स्ट्रेप्टोकाइनेज, मैंने जैसे कहा कि स्ट्रेप्टोकाइनेज ये एसटी के नाम से आता है और ये ब्लड क्लॉट्स को निकाल देता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में स्टैटिन्स है। स्टैटिन्स को आपको याद रखना है, स्टैटिन, स्टैट मतलब रोकना, तो ये किसको रोकेगा? तो ये जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बढ़ता है तो फिर हार्ट अटैक आते हैं या उसके क्लॉट्स बन जाते हैं, इसलिए इसमें काम आता है। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनो सप्रेसेंट है और इसमें ट्राइकोडर्मम पॉलीस्पोरियन यूज होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से ये सेकंड ग्रुप है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोमोलिक्यूल्स, कुछ बिवेरेजेस है, कुछ पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स है, जो आज के लिए हम ह्यूमन बॉडी को या फिर पूरे ह्यूमन पब्लिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए ये ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर रुकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट बिट में लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।